मतलब काफी सारे बदलाव आ जाते हैं जब आपकी लव मैरिज होती है। तो एक लड़के की लाइफ में तो इतना बदलाव नहीं आता जितना कि लड़की की लाइफ में आता है। मैं ये कि मैं लव मैरिज को गलत नहीं मानता और मैंने जो किया मैं उसको भी गलत नहीं मानता। लड़के की आपकी इम्पोर्टेंस ही है तो लड़की की भी इतनी ही होनी चाहिए। मेरे ससुराल वालों ने 2 साल तक नेहा को नहीं बुलाया। अभी आना जाना है घर में, मेरा भी आना जाना है। जब उनको घर बुलाया गया, मुझे घर बुलाया गया, तो कुछ लोगों को अभी तक मिर्ची लगी हुई है। सिर्फ 2 दिन 3 दिन 5 दिन या साल भर का रिश्ता नहीं है, जीवन भर का रिश्ता है। तो आप निभा सकते हैं या नहीं निभा सकते। और मैं नेहा को भी ये सजेशन देता हूँ कि तुम भी ध्यान मत दो, क्योंकि ऐसे लोगों की तरफ ध्यान देने का कोई मतलब नहीं है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे प्यारे से ब्लॉग पे। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि लव मैरिज। क्योंकि मेरे काफी सारे फ्रेंड्स मेरे पास आए हैं और मुझसे पूछा है उन्होंने कि हम लव मैरिज किस तरीके से कर सकते हैं। कारण वो ये है क्योंकि मेरी खुद की एक लव मैरिज है, तो इसलिए वो मेरे पास आते हैं और मुझसे वो क्वेश्चंस पूछते हैं कि हम किस तरीके से शादी कर सकते हैं, हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं। तो ये इस टॉपिक के मुद्दे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। मेरी खुद की एक लव मैरिज है। मेरी जो शादी हुई है वो नेहा से हुई है, नेहा शर्मा से। लेकिन शादी के बाद अब वो नेहा पारिक लगाती है। और अगर आपने मेरा फर्स्ट ब्लॉग वीडियो नहीं देखा है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर वहां देख सकते हैं। वहां पे मैंने नेहा को भी इंट्रोड्यूस किया है आप लोगों के बीच में। और अभी वो पीहर गई हुई है, मेरे ससुराल गई हुई है। जैसे ही वो वापस आ जाएगी तो कंटिन्यू हम लोग व्लॉग में शामिल होकर व्लॉग की शुरुआत करेंगे। तो मेरी जो शादी थी, लव मैरिज हुई है, वो सन 2018 में मेरी शादी हो चुकी थी। और जब मेरी शादी हुई तो मैंने फेरे किए थे। मैं कोई कोर्ट वगैरह या मैं किसी चीज का मैंने सहारा नहीं लिया था। मैंने डायरेक्टली फेरे किए थे और फेरे करके हम लोग शादी करके वापस घर आ गए थे। तो हमारी सिचुएशन अलग थी। लेकिन मेरे दोस्त मेरे पास आते हैं, पूछते हैं कि यार कोर्ट मैरिज कैसे करें। तो जिस चीज की मुझे नॉलेज नहीं, उस चीज की मैं नॉलेज दे ही नहीं सकता। जिस चीज की मुझे नॉलेज है मैं उनको बोलता हूँ कि यार मैं डायरेक्टली मंदिर गया, मैंने फेरे किए, फेरे करके हम लोग वापस आ गए और यही बात खत्म हो गई। लेकिन इस बीच मेरे ससुराल वालों ने 2 साल तक नेहा को नहीं बुलाया। और जाहिर सी बात है ये चीज होती है। अगर आप मतलब आपके घर से अगर बेटी गई है शादी करके, तो आप जानते हो कि इस सिचुएशन में मिनिमम 1-2 साल तो लग ही जाते हैं। 2 साल तक नहीं बुलाया था नेहा को, 2 साल बाद बुलाने लगे हैं। तो अभी आना जाना है घर में, मेरा भी आना जाना है। लेकिन 2 साल तक उसने अपनी मम्मी वगैरह की जो शक्ल नहीं देखी थी, भाई की शक्ल नहीं देखी थी। तो जो टाइमिंग था ये 2 साल, वो मतलब ऐसा था, वो भी इंतजार करती रहती थी कि कब वो अपनी मम्मी से मिले, कब वो अपने भाई से मिले, कब उनको देखे। तो इस बीच में एक सबसे बड़ी बात बताता हूँ कि ये हुआ कि जिस कॉलोनी में उन्होंने नया घर बनाया, मेरी सासू माँ ने जिस कॉलोनी में नया घर बनाया, तो वहीं 1 गली 2 गली छोड़ के हमने भी मतलब एक घर लिया। तो हमें ये पता नहीं था कि मतलब उन्होंने भी घर वहीं बनाया है और हमने वहां घर ले लिया था, पैसे वगैरह जमा कर दिए थे। उसके बाद हमें अचानक से पता लगा कि जो नेहा की मम्मी है उनका घर भी यहीं है। तो उस टाइम पे हमारा बोलचाल नहीं था। तो मुझे लगा कि शायद ये सबसे बड़ी गलती हो गई हमसे, पर कर भी क्या सकते थे, पैसे वगैरह सब दे दिए थे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए। यहाँ पर शिफ्ट होने के बाद में थोड़ा थोड़ा जब टाइम निकला तो बोलचाल स्टार्ट हुआ। बोलचाल स्टार्ट होने के बाद घर में आना जाना लगा रहा। ये तो थी मेरी बात। तो उसके बाद मतलब काफी सारे बदलाव आ जाते हैं जब आपकी लव मैरिज होती है। तो एक लड़के की लाइफ में तो इतना बदलाव नहीं आता जितना कि लड़की की लाइफ में आता है। लड़की की लाइफ में सबसे पहले जैसे नेहा का 2 साल तक घर में आना जाना नहीं था, तो ये वाली चीज हो गई। दूसरी बात, अभी वो प्रेजेंट टाइम पे जितनी भी उनकी फैमिली है, उस फैमिली के अंदर सिर्फ वो अपने घर वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी और लोग उस पर ध्यान नहीं देते। मैं बता दूं आपको, मतलब जो
मेरे ससुराल के कुछ लोग हैं, जो ससुराल के जो मेन लोग हैं, जैसे सासू माँ हो गई, मेरे साले साहब हो गए, तो ये चीज तो लगी है, तो इम्पोर्टेंस ही देते हैं उसको। 4-5 फैमिली को छोड़ के जितने भी परिवार हैं उनकी फैमिली, वो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। तो जाहिर सी बात है कि लड़के के कुछ बदलाव नहीं होते, लेकिन लड़कियों के काफी सारे बदलाव हो जाते हैं। तो जितनी भी चीजें मैंने इस टाइम पे मैंने फेस की है, वो सबसे ज्यादा चीजें है, क्योंकि मेरी लाइफ में मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंस ही सिर्फ नेहा की है। जो नेहा को इज्जत देगा मैं उसको इज्जत दूंगा, सिंपल सी बात है। और इस ब्लॉग के माध्यम से अगर वो लोग भी मुझे देख रहे हैं, चाहे कोई भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मतलब अगर लड़के की आपकी इम्पोर्टेंस ही है तो लड़के की भी इतनी ही होनी चाहिए। और लव मैरिज कोई गलत चीज नहीं है, पहली बात तो ये, लव मैरिज कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन फर्क ये है कि आप लव मैरिज कर रहे हैं तो आपको रिश्ता 101% निभाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अगर आपने लव मैरिज कर ली और 2-3 साल में, 1.5-2 साल में आपने उसको मझदार में छोड़ दिया, ऐसा काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई भी लव मैरिज कर रहे हैं तो मेरा सजेशन सिर्फ इतना ही रहेगा कि अगर आप लव मैरिज भी कर रहे हैं तो जिंदगी भर साथ रहें, साथ निभाएं, तो ही लव मैरिज करें, वरना मत करें। ये फैक्ट बात है। अगर आप जिंदगी भर साथ दे सकते हो एक दूसरे का तो आप लव मैरिज करें, वरना ना करें। तो जो भी था ये था। और बाकी फैमिली है, उनकी फैमिली तो मैं इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता, और मैं उसको भी यही बोलता हूँ कि यार कुछ नहीं, ध्यान ही मत दो, ऐसे लोगों पे ध्यान ही नहीं देना। जो लोग आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे तो आप उनको इम्पोर्टेंस ही मत दो, सिंपल सी बात है। क्योंकि अगर वो अपने राजा हैं तो हम भी तो अपने घर के राजा हैं। तो मैं उसको भी यही समझाता हूँ कि जो लोग ध्यान नहीं दे रहे उनको हटाओ, क्या मतलब है। और बाकी जो लोग इम्पोर्टेंस ही दे रहे हैं उनके ऊपर ध्यान दो ना। मैं कहता हूँ कि तुम्हारी मम्मी के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि उनकी मम्मी इम्पोर्टेंस ही देती है। जब उनको घर बुलाया गया, मुझे घर बुलाया गया, तो कुछ लोगों को अभी तक मिर्ची लगी हुई है जो मैं बता नहीं सकता। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर आप लव मैरिज कर रहे हैं तो बस मेरा एक ही सजेशन है, अगर जिंदगी भर आप लोग एक दूसरे का साथ दे सकते हैं तो ही लव मैरिज करें, वरना ना करें। क्योंकि लव मैरिज करने से फिर कुछ ही फायदा नहीं है। किसी से प्यार करते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, तो उससे पहले मैं सिर्फ ये कहूंगा कि एक बार अपने घर वालों से बात करो, अपने पेरेंट्स से बात करो। हो सकता है शायद वो कुछ सॉल्यूशन निकाल दें। हो सकता है कि जो आपकी लव मैरिज है वो अरेंज मैरिज में बदल जाए। हो सकता है आपके पेरेंट्स मान जाएं, पर एक बार आपको पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। क्योंकि मेरा तो यही सुझाव है, क्योंकि जब कोई भी चीज होती है तो उसमें 2 चीजें होती है। अगर आप बता देते हो घर वालों को, अगर उसके बाद कोई चीज आप करते हो तो घर वालों को पता होता है। लेकिन सडनली मेरे वाला जो काम था उसमें पता नहीं था। और जब शादी होने के बाद आपने देखा ही होगा कि 2 साल तक नेहा का आना जाना नहीं, कोई शक्ल नहीं देखी उसने, ना अपने भाइयों की देखी, ना मम्मी की देखी। तो ये चीजें हो जाती है। और फिर दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज होती है विरोध। जब आप कोई गलत काम करते हैं तो 1000 लोग खड़े हो जाएंगे, 1000 लोग आपका विरोध करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर आप सही काम करेंगे, अगर आप 1000 काम भी सही कर देंगे ना, तो आपका कोई मतलब नहीं बोलेगा कि हाँ यार ये अच्छा काम किया है। लेकिन अगर आपने गलत काम किया ना, एक गलत काम आपकी लाइफ में आपको भारी पड़ सकता है। लेकिन मैं ये कि मैं लव मैरिज को गलत नहीं मानता, और मैंने जो किया मैं उसको भी गलत नहीं मानता। हाँ, मैं जब गलत होता तब मैं मतलब नेहा को मैं अच्छे से नहीं रख रहा होता, लेकिन आज नेहा और हम दोनों खुश हैं और हमेशा ऐसे ही रहेंगे। और जिनको प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम करे जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। कि अगर आप करना चाहते हैं लव मैरिज तो सबसे पहले अपने घर वालों को, अपने पेरेंट्स को बताओ। हो सकता है शायद वो मान जाए। उसके बाद फिर आप कोई करना है आपको तो आप लीगल तरीके से काम करें, अच्छे तरीके से काम करें। दूसरी बात, अगर आप जिंदगी भर साथ रह सकते हैं तो ही आप लव मैरिज करें, वरना लव मैरिज करने से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी की बेटी को लेके जा रहे हो, बीच मझदार में अगर आप छोड़ दोगे तो ये भी गलत बात है। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर आप मतलब करना भी चाहते हैं लव मैरिज तो आप मतलब सही से सोच लें, निर्णय कर लें कि ये सिर्फ 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन या साल भर का रिश्ता नहीं है, ये जीवन भर का रिश्ता है। तो आप निभा सकते हैं या नहीं निभा सकते हैं। अगर निभा सकते हैं तो ये आप आगे बढ़े। दूसरी बात मैं बता दूं, काफी सारे लव मैरिज में एक फंडा हुआ है कि थोड़ी बहुत लड़ाई होती है और लड़ाई होने के बाद वो लोग अलग हो जाते हैं। पहली बात,
आज लड़ाई हर कपल के बीच में होता है, हमारे बीच में भी छोटी छोटी बात पे झगड़े हो जाते हैं, लेकिन हम उन झगड़ों को ज्यादा दिन नहीं, मतलब एक दिन हो जाता है, एक दिन के बाद हम दूसरे दिन ऑटोमेटिकली एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। तो यही चीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने लव मैरिज कर ली उसके बाद झगड़े हो रहे हो, झगड़े इतने बड़े हो गए कि मतलब आप कोर्ट तक पहुंच के आप तलाक की नौबत आ चुकी है। तो ऐसा काम ना करें। अगर आपने लव मैरिज की है तो हंसी से रहे, खुशी से रहें। क्यों? क्योंकि अगर आप हंसी खुशी से रहेंगे तो जो लड़की है उनका परिवार है वो भी खुश रहेगा कि नहीं चलो कोई बात नहीं, अगर शादी भी की है लेकिन खुश है बेटी, वो खुश रख रहा है। तो ये चीजें होती है। बाकी अदरवाइज जो भी चीजें हैं, देखो चलने वाले बोलने वाले काफी सारे लोग होते हैं, मैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। और मैं नेहा को भी ये सजेशन देता हूँ कि तुम भी ध्यान मत दो, क्योंकि ऐसे लोगों की तरफ ध्यान देने का कोई मतलब नहीं है। दोस्तों व्लॉग आते रहेंगे और हमारे कपल सेगमेंट भी आएंगे जिसमें नेहा भी मेरे साथ होगी और हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल नेहा यहाँ पे मौजूद है नहीं, वो अपने पीहर गई हुई है। और हो सकता है शायद मैं कल या परसों तक मैं भी ससुराल पहुंच जाऊं, तो मैं वहां से भी व्लॉग बना के डालूंगा, आपको बताऊंगा मेरा ससुराल कैसा है और बहुत सारी हंसी मजाक मस्ती होगी। तो दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरी वीडियो जब भी डले तो आपको नोटिफिकेशन फटाफट मिल जाए। तो दोस्तों ये था मेरा ब्लॉग आज का और चलता हूँ। नमस्कार, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।